हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष आनंद और आप देख रहे हैं ज्ञान की खिड़की। तो आज हम इस नए वीडियो में सब्जेक्ट गणित के पहले अध्याय और कक्षा 7 का गणित के पहले अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसके पहले अध्याय का नाम है पूर्णांक। तो चलिए बच्चों, हम लोग पूर्णांक के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सबसे पहला इसका ही है पूर्णांक। पूर्ण मतलब पूरा। इसे क्या हुआ? पूर्ण मतलब पूरा। पूरा अंक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। आधा मतलब जैसे कि बटा में या पॉइंट में, ये सब नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो पहला बात तो आप समझ चुके होंगे कि इस पूर्णांक का मतलब ये बोला जा रहा है किसी पूरे अंक के बारे में। ऐसा अंक जो पूरा हो, आधा नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो। तो पूर्णांक, तो यहाँ पर इसके उदाहरण, इसके परिभाषा को देखेंगे। इसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें कोई दशमलव, मैं भी बता रहा था, या भिन्न नहीं होता। और क्या बच्चों? और जो है इसमें शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बच्चों लग रहा होगा ऋणात्मक और धनात्मक क्या है। तो इस पूर्णांक को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसके बाद, इससे पहले थोड़ा ये जो भी पूर्णांक हम धनात्मक और ऋणात्मक को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो एक बार हम पहले इसको देख लेते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, फिर से इस पे हम आते हैं। तो चलिए, इसका भी मैंने लिख रखा है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर्स। निगेटिव ऐसा नंबर जो निगेटिव हो। तो निगेटिव नंबर्स हम उनको कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो शून्य से छोटी होती। जी हाँ बच्चों, संख्याएं शून्य से छोटी भी होती है। आप लोग पढ़े होंगे शून्य सबसे छोटा है। परीक्षा में अंक आता है तो बोलते हैं 0 नंबर आया, लड्डू नंबर, मतलब सबसे कम। लेकिन नहीं बच्चों, हमारे गणित में बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं, ऐसी संख्याएं जिसे आप लोग पूर्व की कक्षाओं में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनसे आप परिचित होंगे। तो पहली उनमें से पहला था पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं वही संख्याएं होती है जो 0 से कम मानने वाली, मतलब 0 से छोटी होती है। तो वही संख्या होगी जो 0 से छोटी है, तो वे कहलाएंगी ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी, -1 है, 2 है, -3, -4, -6, -7। तो जितनी माइनस में नीचे जाएगी संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो इसी को हम लोग ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। और धनात्मक संख्याओं का अर्थ होगा पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि हम जो पढ़ चुके हैं 0 से ऊपर वाली, 1, 2, 3, 4 जो हम लोग गिनती भी गिनते आए हैं 0 से ऊपर। तो आप लोग बोलेंगे सर, चलिए तो पहले सबसे पहले इसको जान लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती है, यानी कि शून्य से अधिक होने वाली संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, पॉजिटिव नंबर कहेंगे। और शून्य से छोटे होने वाली संख्या, शून्य से कम वाली संख्या को ऋणात्मक या निगेटिव नंबर्स कहेंगे। बस, तो ये दोनों शब्दों का ऊपर प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए, इसमें शून्य सहित, मतलब कि शून्य जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि शून्य से छोटी संख्या है ऋणात्मक, शून्य से बड़ी संख्या है धनात्मक, और शून्य ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है बच्चों। तो जैसे कि इसमें, तो ये सारी संख्या माइनस वाली मतलब निगेटिव, प्लस वाली मतलब पॉजिटिव या ऋणात्मक या धनात्मक, और 0, ये तीनों चीजें जिनमें शामिल होगी, ये तीनों तरह की संख्याएं जब एक साथ मिलती है तो इन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में दिया हुआ -3, -2, -1, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। ये सारी संख्याएं, और भी ये संख्याएं अनंत तक जाएगी, इसकी कोई अंत नहीं है। तो ये सारी संख्याएं को हम लोग पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर कहेंगे इंग्लिश में। इसे हम लोग इंग्लिश के Z के अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। इसे Z से दिखाते हैं पूर्णांक को। समझे बच्चों? तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या था? धनात्मक मतलब माइनस वाली संख्या ऋणात्मक, प्लस वाली सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है।
पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो उदाहरण के लिए 1 2 3 4 ये सारी प्लस वाली, तो ये हो गई आपका घनात्मक और ये होगी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक ये सारी संख्याओं में माइनस वाली ऋणात्मक, प्लस वाली धनात्मक। तो इसे हम लोग एक अंडा के रूप में समझेंगे। तो ये जो समझ लीजिए बड़ी अंडा जो है, ये लोग बड़े अंडा देख रहे हैं, इसे पूर्णांक है, पूरी क्या है पूर्णांक। तो इसके अंदर 2 छोटे छोटे अंडा आएंगे। कौन कौन? एक अंडा मतलब एक आएगा धनात्मक संख्याएं, एक आएगा ऋणात्मक संख्याएं। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं, प्लस वाली धनात्मक संख्याएं, यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है दोनों, और साथ में 0। तो एक पूर्णांक एक ऐसा बड़ा अंडा है जिसके अंदर 2 छोटे छोटे अंदर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के अंडे, मतलब पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं आएगी और शून्य भी आएंगी। तो शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। तो पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक धनात्मक, इसे हम लोग एक पिक्चर के रूप में इसीलिए बनाए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आसानी से समझ जाए कि पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, और धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक भी कर सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी कर सकते हैं। तो एक ही बात है, धनात्मक संख्या कहिए, धनात्मक पूर्णांक कहिए, और या पूर्णांक, तो पूर्णांक के अंदर ये तीनों जब मिलकर आती है तो ये पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक के अंदर माइनस, प्लस और 0 सभी वाली संख्याएं शामिल हो सकती हैं। समझ गए बच्चों? तो अब चलिए हम इसी को, ये सारी संख्या को अगर नंबर एक संख्या रेखा बनाए तो हम लोग मान सकते हैं कि संख्याएं जो है, ये पूर्णांक जो है उसमें 0 जो होता है, एक कोई भी एक नंबर लाइन मान लीजिए, मतलब एक लाइन है इस पर नंबर अब रहते हैं, ये ऐसा लाइन है जिस पर नंबर जो है अपना अपना स्थान पे टिके हुए रहते हैं, इसी लाइन को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। तो इसमें जो है इस लाइन में 2 तरह की संख्याएं होती है। एक होती 0 से बड़ी संख्याएं, जो जिसको आप लोग ऊपर ही पढ़े हैं। तो ये सारी संख्या जिसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सारी संख्या लाइन कर रहे हैं, ये सब हो गई 0 से बड़ी। तो जो बड़ी संख्या होती है यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उसे धनात्मक संख्या है, प्लस के द्वारा डिनोटेड करते हैं, प्लस द्वारा दिखाते हैं। तो धनात्मक संख्या के आगे प्लस माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके आगे प्लस लिखें। प्लस लिखें फिर भी धनात्मक है, ना लिखें फिर भी धनात्मक ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से जो जितनी भी सारी संख्या बढ़ी 8, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो संख्या आगे जाते जाएगी अनंत तक चलते जाएगी, सब सारी धनात्मक संख्याएं होगी। और इसके बाएं तरफ या तो लेफ्ट साइड देख सकते हैं, दाएं तरफ वाली संख्या धनात्मक है, बाएं तरफ वाली ऋणात्मक। तो इस तीर से हम लोग दिखाए हैं कि इस तरफ की जो संख्याएं होगी ये धनात्मक है, और जो इस तरफ की संख्या जा रही है तीर द्वारा दिखाया है उसे ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटी, तो 0 से कम गई, देखो इधर इस साइड मतलब कमते जा रहे हैं हम लोग। 0 से छोटे -1 हो गया, -1 से -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से -7, -8 चलते जाएंगे और संख्याएं छोटी होती जाएगी। तो 0 से जितनी हम नीचे जाएंगे उतना संख्या छोटी होती जाएगी, और सारी माइनस, इसके आगे माइनस का चिन्ह हम लोग लगाते हैं क्योंकि इससे हम दिखाते हैं कि ये सारी संख्या ऋणात्मक है। ऋण मतलब घटाव, माइनस की चिन्ह, तो ये सब सारी संख्याएं ऋणात्मक है, इसलिए हम इस संख्या को माइनस चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। तो 0 से जो बाएं तरफ की संख्या, लेफ्ट साइड की संख्या है, वो सारी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। 0 से 0 से दाएं ओर की संख्या सारी हो जाएगी धनात्मक। और इस जो रेखा को हम देख रहे हैं अभी, इस रेखा को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? संख्या रेखा। हाँ, तो देखो यहाँ पर दिखा हुआ है 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, और 0 से बड़ी धनात्मक, 0 से छोटी ऋणात्मक। समझ गए बच्चों? आशा है कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। सिर्फ बातें पर ध्यान दीजिए, आप आसानी से ये सारी चीज समझ जाएंगे। बस इसे आप लोग ध्यान देंगे, समझ लेना है कि 2 प्रकार की संख्या है, धनात्मक है और ऋणात्मक है, और ये दोनों साथ में जब आ जाए तो ये सारी संख्याओं को जब हम किसी एक, जैसे कि एक चीज के अंदर पढ़ेंगे तो ये कहला जाएगी हमारी पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर हम ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं
को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पूर्णांक के जोड़, पूर्णांक के घटाव, हम लोग सब पहले हम लोग सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ ही सीखे हैं। इससे पहले ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ बनाए नहीं है। इससे पहले बनाए होंगे, पिछले कक्षाओं में भी हम लोग 6 में भी थोड़ा बहुत जाने थे, लेकिन आप लोग को आज नहीं, इसलिए मैंने पूरा दोहरा कर दोबारा अच्छे से फिर से 0 से शुरू करके बता दिया है कि आप लोग को समझने में कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋणात्मक क्या हो गई, ऋणात्मक क्या हो गया। ऐसे हम सीढ़ी के द्वारा भी अगर समझें, अगर उसमें समझने में दिक्कत हो तो मान लेते हैं कि हमारा 0 जो है एक बीच का सीढ़ी है। बीच का सीढ़ी मतलब ये हमारी जमीन पर 0 है। तो जमीन के नीचे जब हम गड्ढे में जाएंगे तो गड्ढे में अंदर ग्राउंड जा रहे हैं, मतलब ये जो सीढ़ी बना हुआ है जमीन के नीचे जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, गड्ढे में जाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाएगी। तो नीचे भी माइनस होती है, बाएं भी माइनस होती है, ऊपर धनात्मक होती है और दाएं धनात्मक होती है। तो यहाँ पर देखो 0 से हम लोग गए, इस पहले सीढ़ी पर गए तो 0 के नीचे गए एक सीढ़ी -1, इसके नीचे -2, इसके नीचे -3। इसी तरह से हम चलते जाएंगे तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5 और सीढ़ी उतरेंगे -6, -7। इस प्रकार ये सीढ़ियां जो अनगिनत सीढ़ियां हैं ये चलते रहेगी। और बीच में जो हमारी सीढ़ी आती है, बीच में जो तल है हमारा, उसे हम लोग 0 से सूचित करते हैं। तो 0 जो है बीच का तल है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और इसके ऊपर के तल को जैसे ही 0 के ऊपर हम चढ़ेंगे तो ऊपर की ओर जा रहे हैं ऊंचाई पर, तो 1, 2, 3 प्लस के रूप में लिखा भी जाता है। इसे प्लस वाली संख्या को धनात्मक कहते हैं, लेकिन इसके आगे धनात्मक चिन्ह नहीं भी लगा हो सकता है। लगा भी दिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी लगाएं तो भी ये धनात्मक है। तो बिना कोई चिन्ह की संख्या को अक्सर हम लोग धनात्मक संख्या, अक्सर क्या इसे हम लोग धनात्मक संख्या ही मानेंगे। और जिसमें माइनस की चिन्ह होगी वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं संख्या छोटी हो रहा है, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। तो यहाँ पर जी बच्चों समझना है कि यहाँ पर -1 जो है, -1 जो है 0 से छोटी है, 0 से बड़ी हो गई फिर 1, -1 से छोटी हो गई -2, -2 से छोटी हो गई -3। तो जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे, प्लस की यहाँ पे धनात्मक के उल्टे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक संख्याओं में 2 से बड़ी 3 होती है, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्याएं हो तो -2 3 से बड़ी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक में संख्याओं का व्यवहार जो है, संख्याओं का गुण बदल जाता है, और धनात्मक में संख्याओं का गुण अलग होता है। दोनों का हम धनात्मक के बारे में पहले पढ़े हैं, ऋणात्मक के बारे में हमें पता नहीं था, जिसे हम इस वीडियो में जाने, उसके बारे में हम जान पाए। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, और पूर्णांक किसे कहते हैं, संख्या रेखा किसे कहते हैं। इसमें देखें ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, और इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं। ये सारी चीज को हम लोग इसमें जान पाए बच्चों। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्णांकों का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, पूर्णांकों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए।